चलिए ट्रांसफॉर्मेशन सब कंप्लीट है। अब कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं थोड़े इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें इसमें बस अभी मिक्स में ही प्रैक्टिस करेंगे सारे ट्रांसफॉर्मेशन को। यहाँ पे अभी मैं एक एक ऐसा एक क्वेश्चन लूँगा, अभी उससे सारे ट्रांसफॉर्मेशन कवर करा दूंगा। उसमें फर्स्ट वाला एक ऐसे ही पहले तो अभी जो मॉड्यूलस अभी पढ़ा है तो उसका ग्राफ y इज इक्वल टू, आपको एक तो मॉड टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा पहले ये करते हैं, है ना, मॉड्यूलस टेन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाइए आप। तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ठीक है, -π/2 और π/2 के बीच में आता है, हम सब जानते हैं, है ना। ओरिजिनल ग्राफ की बात कर रहे हैं पहले तो ऐसे करके आता है, याद है हमें। ये y इज इक्वल टू π/2 और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन जो है y इज इक्वल टू π/2 और y इज इक्वल टू -π/2 दोनों ही एजिम्प्टोट हो जाएंगे। ठीक है, ये π/2, ये नेगेटिव π/2। तो अब जो है मॉड लगाना है, तो जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है वो फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा या रिफ्लेक्ट होके अबव द एक्स एक्सिस चला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यहीं से मैं बना दूँ तो भी चलेगा, दूसरा ना बना उससे अच्छा। तो ये वाला जो बिलो एक्स एक्सिस वाला इधर जो है वो ब्रांच हटा दो और यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दो, खत्म। ठीक है, और सिमेट्रिकली दिखेगा, हाँ सिमेट्रिक दिखेगा, जैसा दिख रहा है इधर राइट हैंड साइड पे वैसा इधर दिखेगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये टेन इनवर्स है, ये सिमेट्रिक यहाँ पे होता है इसलिए। ओके, -π/2 से 0 और 0 से π/2, तो यहाँ पे रेंज जो है 0 से π/2 हो जाएगा मॉड टेन इनवर्स एक्स का। और दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। तो दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो यही बात है, ये दोनों के ग्राफ सेम आएंगे देखो, क्योंकि आपने टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, उसमें क्या है लेफ्ट साइड पे ये ऐसे करके है वाई एक्सिस की। देखो मॉड एक्स का क्या है, एक्स इज रिप्लेस बाय मॉड एक्स का प्रोसीजर क्या है कि वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे जैसा ग्राफ दिख रहा है, जो मतलब वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्राफ है, मतलब जो पोर्शन है ग्राफ का वो हटा दो, और जैसा बस फिर वही पता ही है आपको कि वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे जैसा ग्राफ है उसी का मिरर इमेज ड्रॉ कर दो। तो ये एक इत्तेफाक है कि दोनों का ग्राफ सेम आएगा, मॉड टेन इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स मॉड एक्स का भी ग्राफ दोनों सेम ही आएगा। सिंपल है ना। उसमें बिलो एक्स एक्सिस का अबव एक्स एक्सिस हो जाएगा, पूरा बिलो एक्सिस जो पोर्शन है ग्राफ का वो फ्लिप हो जाएगा। तो ये एक केस ऐसा है देखो जिसमें दोनों का ग्राफ सेम दिखेगा मुझे, टेन इनवर्स मॉड एक्स बोलो या मॉड टेन इनवर्स एक्स बोलो। अब इसका रीजन जो है ना एकदम एल्जेब्रिक रीजन अगर चाहिए तो उसके लिए आपको ITF पढ़ना पड़ेगा। तो ITF में वापस इसका मैं डिस्कशन करूंगा। अभी तो फिलहाल आप ट्रांसफॉर्मेशन से खाली ड्रॉ कर दो, ठीक है, अभी तो फिलहाल ऐसे ही ड्रॉ कर दो। एक सीधी सी सिंपल फॉर्मूला है, ये ऐसा क्यों हुआ था कि टेन इनवर्स जो -x होता है ना वो इज इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी एक आइडेंटिटी है ITF में, वहाँ से बस यही देखो tan इनवर्स -x लिखो या -tan इनवर्स x लिखो, दोनों एक ही है, इसलिए दोनों के ग्राफ भी तो सेम बनेंगे ना। वो भी अभी तो कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है उसकी, अभी तो फिलहाल खाली ड्रॉ करो। मॉड्यूलस x² - 4 अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले x² - 4 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x² - 4 उसके दो रूट होंगे +2 -2, तो कुछ ऐसे आएगा x² - 4 का ग्राफ। थोड़ा नीचे आएगा वैसे 4, क्योंकि x 0 पुट करोगे तो y -4 आएगा। मॉड हट, अभी मॉड वाला नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 2 हो गया, ये -2 हो गया। तो अब क्या होगा मॉड्यूलस, ये तो किसका ग्राफ है, बिना मॉड वाले का, y इज इक्वल टू x² - 4 का ग्राफ है। अब मॉड्यूलस लगा देंगे तो जो बिलो एक्स एक्सिस है वो कहाँ चला जाएगा, शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा सिमेट्रिकली। तो बिलो एक्स एक्सिस वो रिमूव भी तो करना है। ठीक है, डॉटेड बनाना तो बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, कि पहले ऐसा था और मॉड्यूलस लग गया तो ये वाला जो -2 और 2 के बीच का जो पोर्शन था जो कि बिलो एक्स एक्सिस था वो ऐसे ऊपर फ्लिप हो गया।
रिफ्लेक्ट हो गया अबाउट द एक्स एक्सिस, है ना, ऐसे रोटेट हो गया 180 डिग्री पे, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्राफ ऐसे रोटेट हो गया, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा है ना, वो अबाउट द एक्स एक्सिस 180 डिग्री रोटेट हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो ये जो है मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ है ये, ठीक है। और भी देखते हैं कुछ, यस, ई टू दी पावर माइनस मॉड एक्स, यस, ये बहुत अच्छा ग्राफ है। नेक्स्ट, अब देखो अभी थोड़े ट्रिकी ग्राफ्स, जैसे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले y, यहाँ पे 2 स्टेप पे ट्रांसफॉर्मेशन कराना पड़ेगा। y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर उससे उसकी मदद से y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, और फिर उसके बाद जो है x को मॉड एक्स से रिप्लेस कर दो। तो 2 स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का ग्राफ आपके पास है, वहाँ से आप ये ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ आपको पता है ना कैसे बनाते हैं, एक्स को माइनस एक्स के रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं कि आपका ग्राफ जो है अबाउट द वाई एक्सिस जो है फ्लिप हो जाता है। तो पहले ऐसा ग्राफ था तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का, ये सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट वाला याद करो, x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स, तो ये हो गया ई रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ। अब मॉड लगाना है, मॉड्यूलस का x का मॉड x करना है, तो उसका क्या होता है, अब दूसरा क्या स्टेप है, x इज रिप्लेस्ड बाय मॉड x। तो x को अगर मॉड x कर देते तो क्या प्रोसेस था कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्राफ है, जो पोर्शन है ग्राफ का वो हटा दो, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसा राइट हैंड साइड पे है, y एक्सिस की राइट हैंड साइड पे जैसा ग्राफ दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसी में अगर बना दो तो भी चलेगा, कि इसको हम जो है रिमूव कर रहे हैं, तो मैं डॉटेड बना देता हूँ, ठीक है, और इसको रिमूव कर दिया है y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे, x से मॉड x किया ना इसलिए, और जैसा y एक्सिस की राइट हैंड साइड पे है ये वाला ब्रांच, उसको रिफ्लेक्ट करा दो अबाउट द y एक्सिस, यानी कि ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ मॉड x, ठीक है। तो 2 स्टेप में होगा, पहले x से माइनस एक्स किया, x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, और फिर ये जो माइनस साइन आगे रखो, और इसमें जो x है माइनस साइन के बाद जो x है उसको रिप्लेस बाय मॉड x कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया, और ये ब्रांच हटा भी दो अभी तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा कि ई टू द पावर माइनस ऑफ मॉड x का ग्राफ, ये थोड़ा अच्छा ग्राफ था मान लिया। नेक्स्ट मॉड साइन एक्स, ओके, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले तो साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, थोड़ी साइकिल्स बना देता हूँ मैं, इनफ है इतनी तो, ठीक है भाई। और अब क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स नहीं है, सॉरी, मॉड साइन एक्स है, पूरा फंक्शन के ऊपर मॉड एक्स है। तो बिलो एक्स एक्सिस जो ग्राफ है वो उसको रोटेट करा दो अबाउट द एक्स एक्सिस, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, और जितनी भी जो साइकिल नीचे होगी वो सब ऊपर हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, मॉड साइन एक्स का जो रेंज होगा वो 0 से 1 हो जाएगा अभी, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स। और साइन ऑफ मॉड एक्स का भी ग्राफ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 0 पाई 2 पाई लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इधर माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो आपका ग्राफ मॉड साइन एक्स का ग्राफ अबव एक्स एक्सिस ही आएगा, बिलो एक्स एक्सिस जो है, बिलो एक्सिस जो ओरिजिनल में था वो रोटेट हो जाएगा अबाउट द एक्स एक्सिस 180 डिग्री, या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो भी बोलो। चलो, ये तो हो गया y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। अब इसी में थोड़ा खेल करते हैं साइन ऑफ मॉड एक्स का, है ना। अब क्या किया मैंने, साइन ऑफ मॉड एक्स का, तो अब पहले ओरिजिनल में जैसा ग्राफ ड्रॉ किया वैसे कर दो, ओरिजिनल में ऐसा ग्राफ था। तो हम देखो x का मॉड एक्स कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोर्शन होता है उसको गायब कर दो, डिलीट कर दो, हटा दो, और जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे दिख रहा है वैसा ही ग्राफ ड्रॉ कर दो, ऐसे करेंगे रिफ्लेक्ट, देखो यहाँ पे ऐसे आएगा,
ठीक है, अरे बहुत ऊपर चला गया। जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, या उसी को सिमेट्रिकली ड्रॉ कर दो, है ना, अबाउट द वाई एक्सिस सिमेट्रिक ड्रॉ कर दो, आपका ग्राफ जो है अबाउट द वाई एक्सिस सिमेट्रिक हो जाएगा, साइन मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे चलेगा, दोनों साइड वेव्स तो दोनों साइड चलेगी, बिलो एक्स एक्सिस भी ग्राफ आएगा इधर। हाँ, ये क्योंकि आपने मॉड एक्स किया है ना, वाई का मॉड वाई थोड़ी किया है, आपने खाली एक्स का मॉड एक्स किया है, तो ये इसमें सब वैल्यूज तो वही रहेगी, 0 पाई 2 पाई इधर, ठीक है, यहाँ पे π/2 3π/2, इधर -π -2π वगैरह। सो ये हो गया, दोनों में अंतर है, मॉड साइन एक्स क्या था और ये साइन ऑफ मॉड एक्स ऐसा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन अगर याद है तो सब आप कर लोगे आराम से, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा पहले उसको। चलिए नेक्स्ट, मॉड्यूलस x-4, ये तो काफ़ी आसान है, छोड़ो, ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा वाला करे तो अच्छा रहेगा ना भाई। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस उसके अंदर मॉड x -1, मॉड्यूलस ऑफ मॉड x -1, ये थोड़ा, ये बहुत ही बढ़िया ग्राफ है, मॉड्यूलस के अंदर मॉड x -1। तो सबसे पहले तो आपको मॉड x का ग्राफ तो आता ही है, मॉड्यूलस का ग्राफ तो आता ही है ना हमें। सबसे पहले मॉड x का ग्राफ बना दिया, स्टेप 1, ये जो मॉड x है ना उसका ग्राफ। फिर मॉड x -1 करना है, तो आपका ग्राफ जो है एक यूनिट शिफ्ट होगा डाउनवर्ड होगा ना शिफ्ट, क्योंकि आपको -1 करना है इसलिए, है ना, मॉड x -1 करना है इसलिए आपका ग्राफ जो है, सॉरी मॉड x -1 करना है ना, तो ये भी चलेगा। जैसे यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये मॉड x का y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट शिफ्ट कर देते हैं, तो मॉड x -1 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मॉड x -1 का ग्राफ कहीं ऐसे आएगा, इसी की पैरेलल आएगा वैसे, बस यहाँ पे -1 पे हो जाएगा, x 0 पुट करोगे तो -1 मिलेगा ना, देख लो, इसी की पैरेलल आएगा, बस इधर ये पॉइंट जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर पहले 0 था तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, y इज इक्वल टू मॉड x -1 का। अब तो ये वाला ब्रांच हटा देते हैं जो ओरिजिनल था वो। अब ये दूसरा, अब एक स्टेप तो क्या हुआ कि मॉड x का ग्राफ ड्रॉ किया पहले, वो तो हमें पता ही था, और फिर उसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, वही शिफ्ट होगा ना, शिफ्टिंग वाला, मॉड x -1 वाला, ठीक है, x से x माइनस ये रिप्लेस हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा मॉड x ही है, तो पूरा ग्राफ ही नीचे जाएगा ना, उसमें क्या है, ठीक है। y को, या फिर ऐसे बोल दो कि f ऑफ x -1 किया आपने, तो भी वही बात हुई ना कि नीचे होगा, एक शिफ्ट आपका जो है नीचे जाएगा। या फिर ऐसा बोल दो कि y की जगह y+1 किया, समझ रहे हो, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। पहले आपने y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ किया, और y इज इक्वल टू मॉड x -1 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या किया, y को y+1 से रिप्लेस किया, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो फिर y को y+1 से रिप्लेस करने के लिए आपका, अगर y को y+1 से रिप्लेस कर रहे हो तो आपका ग्राफ जो है डाउनवर्ड जाएगा, है ना, क्योंकि y -1 होता है, याद करो, y का y-a करना है ना, y इज रिप्लेस बाय y-a। तो आप समझ रहे हो ये चीज़ कि ये नीचे चला जाएगा। अब इसके ऊपर मॉड लगाना है वापस, है ना, तो मॉड x -1 उसके ऊपर मॉड लगाना है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगा है ना, तो फिर वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा कि f ऑफ x का ग्राफ दिया है और आपको मॉड f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका क्या प्रोसेस था कि बिलो x एक्सिस जो पोर्शन है वो अबव x एक्सिस चला जाएगा, मतलब ये -1 है तो इधर +1 कर दो, मतलब आपका जो बिलो x एक्सिस जो है ग्राफ का पोर्शन वो फ्लिप हो जाएगा, या 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा अबाउट द x एक्सिस, या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये -1 ना लिखो तो भी चलेगा, ये फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे W मॉड्यूलस x, मतलब मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस x -1, ऐसा बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस x -1। काफ़ी अच्छा ग्राफ है ये भी। नेक्स्ट, ठीक है, अब एक कॉमन क्वेश्चन लेना है हमें, ओके। अब उसके ऊपर जो है
बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कराने हैं जिससे हमारा पूरा कवर हो जाएगा। जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है आपको। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ग्राफ ऐसा दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये दिया है, ये -4, ये 3 और ऐसे करके है। ये ओरिजिनल ग्राफ है भाई, कौन से फंक्शन का ग्राफ है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है। तो अब यहाँ पे कौन से ग्राफ, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर सेकंड है माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। थर्ड पार्ट मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 3। फिफ्थ पार्ट y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बस फेयर इनफ, इतना है भाई। हाँ, एक और लिख दो भाई, हाँ, एफ ऑफ मॉड एक्स, है ना। ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं। तो इसको हम पहले तो ये ग्राफ, ये ओरिजिनल का ग्राफ है, तो 1 बाय 1 सारे ड्रॉ करते हैं। और क्या, फर्स्ट वाला y इज इक्वल टू, सो x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स। तो x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, आपका ग्राफ जो है अबाउट द y एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा अबाउट द y एक्सिस। ये सबसे पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये पॉइंट यही रहेगा, यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, सॉरी ये ब्रांच जो है वो ऐसे हो जाएगी, है ना। ये वाला ब्रांच का रिफ्लेक्शन इधर चला जाएगा ऐसे करके, ये वाला पॉइंट इधर 1 था तो -1 हो जाएगा, और इधर चला, ये वाला जो था, ये जो है ये वाला ब्रांच y एक्सिस की लेफ्ट साइड वाला वो ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट 4 हो जाएगा, उधर -4 था। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। फिर माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो भी उसमें क्या होगा कि आपका ग्राफ जो है उसको, आपके ग्राफ को क्या करना है, अबाउट द एक्स एक्सिस जो है रिफ्लेक्ट करा दो, है ना। y का माइनस वाई करना है, सेकंड वाला मतलब इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दूसरा पार्ट था, याद करो। तो आपका ग्राफ इधर कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दो, तो ये वाली ब्रांच इधर ऐसे आ जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट इधर यही रहेगा, लेकिन ये पॉइंट जो ऊपर 3 था इधर -3 हो जाएगा, और इधर फिर भी ऐसे रहेगा, ठीक है। इधर ये 1 रहेगा आपका। तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू, यस, एफ ऑफ एक्स, डन। ये 1 रहेगा, ये तो सेम रहेगा, है ना। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी अभी, बस ये 3 वाला जो पॉइंट था वो नीचे चला जाएगा, -3। तो पहले 2 हो गए। अब मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको कोई भी इसमें जो है अगर डाउट हो रहा है कि ये सर समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन रिवाइज करो। ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखो इसके लिए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगी। मैं पूरा जो है मिक्स में कर रहा हूँ अभी। थर्ड वाला मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, वाई का मॉड वाई करना है तो उसमें क्या करते हैं, बिलो एक्स एक्सिस जो पोर्शन है उसको हटा दो, और जैसा अबाउट द एक्स एक्सिस है वैसा ही सेम उसका रिफ्लेक्ट करा दो नीचे, है ना। तो यहाँ पे ऊपर जैसा एक्स एक्सिस के अबव जो है वो तो वैसे ही रहेगा, अबव एक्स एक्सिस जैसा है वैसा ही रहेगा। ये -4, ये 3 और ये ऐसे, ये वाली ब्रांच तो ऐसे ही रहेगी, ये -4, ये 3 और ये तो यहीं पे रहेंगे। इतना तो अबव एक्स एक्सिस जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पे देखो। लेकिन बिलो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, जैसा अबव एक्स एक्सिस है उसी का रिफ्लेक्शन कर दो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या रिफ्लेक्ट होगा, ये वाली चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। ये -3 और फिर -4 और 3 को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो इधर ऐसे रोटेट हो जाएगा। रोटेट कराया आपने, रिफ्लेक्ट कराया, और इधर ब्रांच ऐसे आ जाएगा। 3 और 1 के बीच में जो ब्रांच अबव एक्स एक्सिस है वैसा ही सेम ब्रांच। अच्छा, ये पॉइंट -3 होगा, है ना, रिफ्लेक्ट होगा ना, ये पॉइंट भी रिफ्लेक्ट होगा अबाउट द एक्स एक्सिस। 0,3 का रिफ्लेक्शन 0,-3 आ जाएगा। सिंपल, ये देखो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट, अच्छा ये मॉड वाई वाला ड्रॉ कर दिया, तो उसके साथ में फिफ्थ वाला भी ड्रॉ कर देता हूँ, सिक्स्थ वाला, और फोर्थ वाला जो है लास्ट में ड्रॉ करता हूँ। तो पहले फिफ्थ वाला, फिर सिक्स्थ वाला। तो फिफ्थ वाला क्या है, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मॉड एफ ऑफ एक्स है ना, पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगाया है, तो बिलो एक्स एक्सिस जैसा जो है वो रोटेट होके अबव एक्स एक्सिस हो जाएगा। अबव एक्स एक्सिस जो है वो तो वही रहेगा, लेकिन बिलो एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस के बिलो जो है ग्राफ वो अबव एक्सिस, मतलब यहाँ पे सबसे पहले ये
जो है तो वो तो ज्वाइन करी, अरे कर्वेचर है ना, 3 और ये करके ऐसे यहाँ पे 1, ठीक है। और बिलो एक्स एक्सिस जो है वो इधर अप इधर आ जाएगा, ये वाला ब्रांच जो है, ये वाला ब्रांच ऐसे ऊपर आ जाएगा, और ये वाला ब्रांच जो इधर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर एरो बना दो, है ना, अगर बनाना चाहो तो, ठीक है। पॉइंट्स वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये हो गया मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट है वही उसी के साथ बना देता हूँ, सिक्स्थ वाला, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, x इज रिप्लेस्ड बाय मॉड एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, y एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो रिमूव कर दो। राइट हैंड साइड पे जैसा राइट हैंड साइड पे जो ड्रॉ किया है वो तो कर ही दो। यहाँ पे ये 0.3 है ना, राइट हैंड साइड पे जो ड्रॉ किया है ओरिजिनल में वो तो ड्रॉ ही कर दो, लेकिन y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जो है उसको हटा दिया, ये वाला ब्रांच हटा गया, ये जो लाइन है ना वो लाइन जैसा दिख रहा है वो हटा दिया। लेकिन हटाने के बाद दूसरा स्टेप रहता है कि जैसा आपका y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे है वैसा ही सेम रिफ्लेक्ट करा के राइट हैंड साइड पे लेफ्ट साइड पे भी ड्रॉ कर दीजिए, है ना। तो ये 1,0 का रिफ्लेक्शन अबाउट द y एक्सिस -1,0 हो जाएगा। इतना सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन सही से आएगा। इसके लिए रिवीजन करना ज़रूरी है पहले। और लास्ट वाला मतलब फोर्थ वाला जो मैंने बीच में छोड़ा था वो करा देते हैं, एफ ऑफ एक्स -3। तो इसमें शिफ्टिंग होगा ग्राफ, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद करो, ट्रांसफॉर्मेशन 3 शायद, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन 3, एक्स का x-a, तो आपका ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, एक्स का x-3 करना है। सो आपका ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पे 3 है, 3 ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए आपका ग्राफ जो है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, है ना, ये लिखा दिया था आपको, a ग्रेटर देन 0 हो तो आपका ग्राफ टूवर्ड्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे देखो -4, उसमें 3 ऐड करो तो आपका ये वाला पॉइंट -1 पे चला जाएगा। फिर ये 3 तो ठीक है यहाँ पे, तो ये तो y एक्सिस पे है, तो 1 वाला पॉइंट जो है उसमें भी 3 ऐड करो, 3 ऐड करेंगे ना क्योंकि आपका ग्राफ जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है इसलिए ऐड होगा, 3 ऐड होगा। सो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 और 0 वाला पॉइंट जो है ना, ये 0 वाला पॉइंट, उसमें 3 ऐड करोगे तो 3 पे चला जाएगा, ठीक है, -1 ऐसे ये बना दो, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे -1, ये इधर 3 ले लो, थोड़ा स्केल ध्यान से, ये 3 और ऐसे, ठीक है। जो पॉइंट यहाँ पे 0,3 था वो पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,3, ठीक है। फिर जो पॉइंट यहाँ पे 1,0 था वो यहाँ पे 4,0 हो जाएगा, जो पॉइंट यहाँ पे -4,0 था सिमिलरली -1,0 हो जाएगा, सिंपल। सो ये हो गया एफ ऑफ एक्स -3 का ग्राफ, अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है तो, ठीक है। दैट्स इट, 6 के 6 पार्ट्स हो गए कंप्लीट, लिख लेना।